धमतरी से बड़ी खबर। फरार चिट्टा सौदागर लवली उर्फ अभिनय तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 5 अगस्त को चौकी बिरेजर पुलिस ने नाकेबंदी कर कुरूद निवासी अमन चंद्राकर, दुष्यंत चंद्राकर और एक अन्य आरोपी को हेरोइन चिट्टा के साथ पकड़ा था। मोबाइल डाटा और पूछताछ से खुलासा हुआ कि इन आरोपियों के तार लवली उर्फ अभिनय तिवारी से जुड़े हैं। आरोपी तिवारी, पिता विद्यासागर तिवारी, उम्र 35 वर्ष, निवासी आमतालाब रोड, गौरा चौरा के पास, धमतरी है। पूछताछ में अपराध स्वीकारने के बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। लवली के खिलाफ पहले से भी एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज है। अपराध को 85 थाना धमतरी। पहले पकड़े गए तीनों आरोपी भी न्यायिक रिमांड पर जेल जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन कर्मचारियों की हड़ताल लगातार तेज होती जा रही है। बिलासपुर में पांचवें दिन भी हड़ताल जारी रही। कर्मियों ने अनोखे तरीके से विरोध जताया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के मुखौटे पहनकर क्या हुआ तेरा वादा गाना बजाया। सरकार का अल्टीमेटम, आज शाम तक काम पर नहीं लौटने पर बर्खास्तगी की चेतावनी। एनएचएम संघ अध्यक्ष दिलीप मिरी को संयुक्त संचालक की ओर से नोटिस जारी। नोटिस में साफ कहा गया है कि उन्हें और हड़ताली कर्मियों को 24 घंटे के भीतर कार्यस्थल पर लौटना होगा। मतलब साफ है कि सरकार अब इस आंदोलन को खत्म करने के लिए सख्त रुख अपना रही है। रायपुर की बड़ी खबर। महतारी वंदन योजना पर अब होगा सख्त सर्वे। रायपुर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग ने हितग्राहियों का घर घर सर्वे कराने का निर्णय लिया है। जिन मामलों में दस्तावेज अधूरे होंगे, निर्धारित पते पर लाभार्थी मौजूद नहीं होंगे या मृत्यु की स्थिति होगी, वहां नए सिरे से रिपोर्ट बनाई जाएगी। विभागीय सचिव शम्मी आबिदी ने समीक्षा बैठक में स्पष्ट कहा कि किसी भी स्तर की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में आंगनबाड़ी सेवाओं, टेक होम राशन वितरण और पोषण अभियान की गतिविधियों की भी समीक्षा हुई। सचिव ने निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना का लाभ हर हितग्राही तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ तालमेल बनाकर कार्य किया जाए। खैरागढ़ से बड़ी खबर। ग्राम सलोनी में पानी मांगने के बहाने वृद्ध महिला से मंगलसूत्र लूटने वाले गिरोह को पुलिस ने दबोच लिया है। घटना 22 अगस्त की दोपहर हुई थी, जब 2 युवक दरवाजे पर आए और अचानक महिला का मंगलसूत्र चपड़कर बाइक से फरार हो गए थे। वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था। पुलिस अधीक्षक लक्ष्य शर्मा के निर्देश पर जालबांधा चौकी और साइबर सेल खैरागढ़ की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस की तेजी से यह मामला सुलझ गया, जिसे लोगों ने राहत की सांस ली। जगदलपुर से बड़ी राजनीतिक खबर। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी का आरोप लगाया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी कर कहा कि जिस तरह कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट चोरी हुई, उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी ऐसे मामले सामने आएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से यह गड़बड़ी हुई, जिसे भाजपा को अनुचित फायदा मिला। दीपक बैज का कहना है कि कांग्रेस बहुत जल्द इस पूरे मामले का तथ्यों के साथ खुलासा करेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस देश भर में वोट न्याय यात्रा के जरिए जनता को इस मुद्दे पर जागरूक कर रही है। खबर का सारांश। बिलासपुर पुलिस कार्रवाई अपडेट। बिलासपुर में शराब कोचिया को रकम लेकर छोड़ने के मामले में अब रतनपुर थाना प्रभारी पर भी कार्रवाई हुई है। पहले ही इस मामले में 2 आरक्षक संजय खांडे और सुदर्शन मरकाम को निलंबित किया जा चुका था। मामला कैसे शुरू हुआ? ये पिछली 6 अगस्त को दोनों आरक्षक सादी वर्दी में बिना थाना प्रभारी को सूचना दिए ग्राम सिल्ली मोड़ कुआंजती गांव में पहुंचे और वहां शराब कोचिया से लेन देन कर उसे छोड़ दिया। पुलिस विभाग की नाराजगी। 20 अगस्त की बैठक में ही जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को यह सख्त निर्देश दिया गया था कि वे अपने अधीनस्थ स्टाफ में अनुशासन बनाए रखें। कार्रवाई
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने इसे अधीनस्थों पर नियंत्रण का अभाव मानते हुए टीआई नरेश चौहान, थाना प्रभारी रतनपुर, को तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन अटैच कर दिया है। यानी पहले आरक्षकों पर गाज गिरी और अब जिम्मेदारी तय करते हुए थाना प्रभारी पर भी कार्रवाई हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने तकनीक के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में देश का पहला स्वदेशी 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम लॉन्च किया गया। यह पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से निर्मित है और खासतौर पर इसरो के स्पेस लॉन्च व्हीकल्स के लिए तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री साय ने इसे भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और नवाचार क्षमता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि इससे भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी को मजबूती मिलेगी और वैश्विक स्तर पर भारत अपनी तकनीकी श्रेष्ठता दिखा सकेगा। यह खबर छत्तीसगढ़ से जुड़ी नई और बढ़ी राजनीतिक तकनीकी उपलब्धि है। रायपुर सड़क सुरक्षा पर बड़ा फैसला। राजधानी रायपुर में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों और दोपहिया चालकों की मौतों पर रोक लगाने के लिए पुलिस अब कड़ा कदम उठा रही है। लाल उमेद सिन्हा ने साफ निर्देश दिया है कि अब शहर में बेचे जाने वाले हर दोपहिया वाहन के साथ हेलमेट अनिवार्य रूप से बेचा जाएगा। इसके लिए उन्होंने शहर और आसपास के 50 वैध वाहन डीलर्स की बैठक ली। बैठक में रायपुर ऑटो डीलर्स एसोसिएशन राडा के उपाध्यक्ष कैलाश खेमानी, एमजी रोड व्यापारी संघ के अध्यक्ष संजय जदवानी भी मौजूद रहे। साथ ही क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आशीष देवांगन, एएसपी डॉचे प्रशांत शुक्ला, एएसपी यातायात प्रोटोकॉल डॉक्टर अनुराग झा, डीएसपी सतीश ठाकुर और गुरजीत सिंह भी बैठक में शामिल हुए। इसका मतलब यह है कि अब अगर कोई नया दोपहिया वाहन खरीदा जाएगा तो उसके साथ हेलमेट लेना अनिवार्य होगा। रायपुर। राजधानी रायपुर में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को की गई इस संयुक्त रेड में टीम ने 62 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी बाजार कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो बिहार निवासी है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई है: अनीश कुमार शाह, पिता राजेश शाह, ग्राम तरैया शिव मंदिर के पास, थाना तरैया, जिला छपरा, बिहार। आयुष कुमार सिंह, पिता मनोज सिंह, ग्राम बुद्धसी, पोस्ट ऑफिस सिधवालिया, थाना महमदपुर, जिला बिहार। दोनों आरोपियों को गांजा तस्करी के आरोप में हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ की जा रही है। बरामद किए गए नशीले पदार्थ और आरोपियों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित थाने को सौंपा गया है। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम ब्लॉक के वर्दली गांव की 12 वर्षीय शांभवी गुरला, जो कक्षा 7वीं की छात्रा है, पिछले कुछ महीनों से रियूमेटिक हार्ट डिजीज आरएचडी से जूझ रही है। जिला अस्पताल बीजापुर में जांच के बाद डॉक्टरों ने रायपुर में इलाज कराने की सलाह दी थी। गरीब किसान परिवार से होने के कारण शांभवी के पिता इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ थे और बच्ची लगातार अपने पिता से पूछती रहती थी, पापा मुझे क्या हुआ है, मैं ठीक हो जाऊंगी ना? इस मार्मिक स्थिति की जानकारी राज्य सरकार तक पहुंची। खबर के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बच्ची के इलाज की जिम्मेदारी उठाने का भरोसा दिलाया है और कहा है कि शांभवी का पूरा इलाज सरकार कराएगी। यानी अब सरकार की मदद से शांभवी को रायपुर में बिना खर्च इलाज मिल सकेगा।